एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो आपके किचन में पहले से ही मौजूद हो सकता है। सस्ता, जाना पहचाना, लेकिन कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर इसे शांत योद्धा कहते हैं, जो धमनी अवरोध के खिलाफ चुपचाप लड़ता है। कई लोग जिन्हें हाथ या पैर काटने की चेतावनी दी गई थी या जिन्हें स्ट्रोक का खतरा था, सिर्फ इस चीज को हर सुबह सही तरीके से लेने से बच गए। और 60 की उम्र के बाद भारत में बहुत से बुजुर्ग पैरों में कमजोरी, भारीपन, सुन्नता या थकावट महसूस करने लगते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये बुढ़ापे की सामान्य बातें हैं, लेकिन असल में ये धमनी ब्लॉकेज के संकेत हो सकते हैं, जो समय रहते ध्यान न देने पर पैर काटने तक की नौबत ला सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बदलाव आपके स्वास्थ्य में बड़ा फर्क ला सकता है? लखनऊ के एक 72 वर्षीय बुजुर्ग की टांगों की धमनी 55% तक बंद हो चुकी थी। उन्होंने ऑपरेशन से इनकार किया और हर सुबह नींबू लहसुन का पानी पीना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनकी टांगों में फिर से जान आ गई। डॉक्टर भी हैरान रह गए। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सही कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? छोटे छोटे लक्षणों को नजरअंदाज न करें। समय पर सही कदम उठाने से आप अपने पैरों की ताकत बचा सकते हैं, जो कि बुढ़ापे में आत्मनिर्भरता और खुशी की कुंजी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। आपके साथ यह जुड़ाव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। 60 की उम्र के बाद शरीर में रक्त प्रवाह धीमा होने लगता है, क्योंकि धमनी सख्त हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। भारत के कई बुजुर्ग तला भुना ज्यादा खाते हैं, हरी सब्जियां कम लेते हैं और पर्याप्त पानी नहीं पीते, जिससे रक्त नलिकाएं और भी संकरी हो जाती हैं। अगर समय रहते ये आदतें न बदली जाएं, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। चलते समय दर्द, पैरों में संवेदना की कमी, घाव जो जल्दी नहीं भरते और कई बार सर्जरी या पैर काटने की नौबत। अगर आपने कभी सोचा है कि पैरों में बार बार थकान या सुन्नपन क्यों होता है, तो इसका कारण यही हो सकता है। इसके विपरीत अगर आप समय रहते हल्की एक्सरसाइज, सही खान पान और नींबू लहसुन जैसे प्राकृतिक उपाय अपनाते हैं, तो आप पैरों की ताकत को बनाए रख सकते हैं, रक्त संचार बढ़ा सकते हैं और गंभीर जटिलताओं से बच सकते हैं। अगर आप अब भी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया कमेंट में एत लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप अभी भी हमारे साथ हैं। आइए अब शुरू करते हैं उन 5 आदतों से जिनसे बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये चुपचाप आपके पैरों की ताकत को कमजोर कर रही हैं। एत, पारंपरिक तेलों जैसे सरसों का तेल, नारियल तेल, घी की जगह रिफाइंड तेलों का उपयोग। भारत के कई आधुनिक घरों में खाना पकाने के लिए पारंपरिक तेलों की जगह रिफाइंड तेल जैसे सूरजमुखी, सोया या कॉर्न ओनियल ने ले ली है। इन्हें लो कोलेस्ट्रॉल कहकर प्रचारित किया जाता है, लेकिन वास्तव में इनमें अत्यधिक मात्रा में असंतुलित ओमेगा 6 फैटी एसिड और गर्म करने पर ऑनऑक्सीडेटिव यौगिक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये तेल शरीर में सूजन बढ़ाते हैं, जिससे रक्त नलिकाओं, हृदय और खासकर पैरों के रक्त संचार पर बुरा असर पड़ता है। घी, नारियल तेल या सरसों का पारंपरिक तेल स्निग्ध माना जाता है, यानी शांत करने वाला, चिकनाई देने वाला और रक्त नलिकाओं को पोषित करने वाला। ये रक्त प्रवाह को सहज बनाते हैं और प्लाक या थक्कों के बनने के खतरे को कम करते हैं। बुजुर्गों में अगर गलत तेलों का इस्तेमाल हो, तो पैरों तक रक्त का बहाव रुक सकता है, जिससे थकान, ठंडक या सुन्नता हो सकती है। इसलिए पारंपरिक, मौसमी और आयुर्वेद अनुसार तेलों की ओर लौटना बुद्धिमानी है। 2. पकौड़ा, समोसा, वड़ा, भटूरे जैसे तले हुए खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन। पकौड़ा, समोसा या वड़ा जैसे कुरकुरे व्यंजन भारत के हर घर में स्वाद का हिस्सा हैं, लेकिन परेशानी है इन्हें बनाने के तरीके में। एक ही तेल में बार बार तलना, रिफाइंड मैदा का इस्तेमाल और इन्हें रात या मुख्य भोजन के बीच खाना, ये सभी बातें ट्रांस फैट और फ्री रेडिकल्स बनाती हैं, जो खासकर पैरों की रक्त नलिकाओं को बंद करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आयुर्वेद में
ऐसे भारी तैलीय गुरु खाद्य पदार्थों को सीमित मात्रा में लेने की सलाह है और उन्हें गर्म गुणों वाले मसालों जैसे अदरक, काली मिर्च, हींग के साथ संतुलित करना चाहिए। लेकिन आजकल बुजुर्ग बिना इस संतुलन के इन्हें रोज खाते हैं, जिससे अग्नि कमजोर होती है और रक्त संचार धीमा हो जाता है। पैरों की ताकत बचाए रखने के लिए इन तले हुए खाद्य पदार्थों को कम करें या भाप में पकाएं, भूनें और पारंपरिक मसालों व सब्जियों के साथ संतुलन बनाएं। 3. मीठी चाय और रिफाइंड मिठाइयों का सेवन। सुबह या शाम की आदत। 1 कप मीठी चाय में 2 चम्मच चीनी और साथ में मिठाई भारत के बुजुर्गों के बीच आम है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह चीनी रक्त को गाढ़ा बनाती है, रक्त नलिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों की कठोरता का मुख्य कारण बनती है, जिससे पैरों तक रक्त का बहाव धीमा हो जाता है और थकावट, भारीपन या ऐंठन होती है। आयुर्वेद में रिफाइंड चीनी को आम यानी मीठा विष माना गया है, जो पाचन कमजोर होने पर रक्त में जमा हो जाता है। आजकल की मिठाइयां वनस्पति घी और कृत्रिम रंगों से बनी होती हैं, जो यकृत और रक्त वाहिकाओं पर और भी बुरा असर डालती हैं। बेहतर है कि रिफाइंड शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। चाय की जगह अदरक, हल्दी या तुलसी की चाय पिएं और मिठाइयों को सिर्फ त्योहारों पर सीमित करें। 4. रात के खाने के बाद शारीरिक निष्क्रियता। बहुत से बुजुर्ग रात का खाना खाने के बाद तुरंत बैठ या लेट जाते हैं, खासकर जब पेट भरकर खाना खाया हो। यह आदत पैरों में रक्त ठहराव का कारण बनती है, क्योंकि खाना खाने के बाद रक्त पाचन तंत्र की ओर जाता है और लंबे समय तक बैठे रहने से रक्त का हृदय की ओर वापस जाना कठिन हो जाता है। इससे पैरों में सूजन, भारीपन या सुन्नता हो सकती है। आयुर्वेद में खाने के बाद शतपावली यानी 100 कदम चलने की सलाह दी गई है, ताकि पाचन और रक्त संचार दोनों में सुधार हो। खाना खाकर तुरंत लेटना वात को बढ़ाता है, जिससे हाथ पैर ठंडे और जोड़ सूख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर मजबूत और सक्रिय बने रहें, तो रात के खाने के बाद 15-20 मिनट टहलने की आदत डालें। यह एक बेहद आसान और असरदार उपाय है। 5. शरीर और ऋतु के अनुसार आहार में संतुलन न रखना। दोष असंतुलन। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की एक विशिष्ट प्रकृति होती है, वात, पित्त या कफ, और मौसम भी इस संतुलन को प्रभावित करता है। लेकिन बहुत से बुजुर्ग पूरे साल एक ही तरह का आहार लेते हैं। गर्मियों में तीखा खाना या सर्दियों में सूखा, कम तेल वाला भोजन। यह रक्त संचार को प्रभावित करता है, जिससे पैरों में ठंडक, जोड़ की जकड़न और सुन्नता हो सकती है। उदाहरण के लिए, वात प्रधान लोगों को सूखापन और ठंड जल्दी लगती है। ऐसे में उन्हें घी, तिल का तेल और गर्म भोजन लेना चाहिए। जबकि पित्त प्रधान लोग अत्यधिक तीखा खाने से बचें, क्योंकि यह नसों में सूजन ला सकता है। ऋतु और प्रकृति के अनुसार गलत खानपान से पाचन कमजोर होता है और रक्त प्रवाह पैरों तक ठीक से नहीं पहुंचता। इसलिए शरीर की सुने, मौसम के अनुसार भोजन में बदलाव करें और अदरक, सौंफ, जीरा जैसे संतुलनकारी मसालों से अपने पैरों को गर्म, लचीला और मजबूत बनाए रखें। ऐसी छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह की मीठी चाय, कुरकुरे पकौड़े या खाने के बाद देर तक बैठना, रोजाना दोहराए जाने पर धीरे धीरे आपकी टांगों की ताकत को चुपचाप खत्म कर सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, शरीर में हमेशा पुनरुद्धार की शक्ति होती है, अगर आप समय पर सही देखभाल करें। अब हम जानेंगे 5 आसान लेकिन बेहद असरदार आदतें, जो आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद दोनों में प्रमाणित हैं। ये आपके रक्त प्रवाह को बढ़ाएंगी, रक्त नलिकाओं की रक्षा करेंगी और आपकी टांगों को फिर से मजबूत और लचीला बना देंगी। 8. हर सुबह नींबू लहसुन का पानी पीना। रक्त नलिकाओं को साफ करने के लिए आयुर्वेद में नींबू को शोधन माना गया है, यानी एक प्राकृतिक शोधक जो यकृत, रक्त नलिकाओं और पाचन तंत्र की सफाई में मदद करता है। वहीं लहसुन
उष्ण और तिक्त गुणों वाला होता है, जो गर्म, थोड़ा तीखा होता है और रक्त में जमे हुए थक्कों को तोड़ने वाला रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में सहायक होता है। जब नींबू और लहसुन को मिलाया जाता है तो शरीर के अंदर की सफाई होती है, खासकर उन नलिकाओं की जो पैरों तक रक्त पहुंचाती हैं। विधि बहुत सरल है। 6 नींबू, 30 लहसुन की कलियां, 1 लीटर पानी। इन्हें हल्की आंच पर 7 मिनट तक उबालें, फिर छान कर रखें। रोज सुबह खाली पेट 200-300 मिली पिएं। 3 हफ्ते तक लें, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक लेकर दोबारा शुरू करें। कई भारतीय बुजुर्गों ने इस उपाय को अपनाकर पाया कि कुछ ही हफ्तों में उनके पैरों की थकान कम हुई, चलना आसान हुआ और नींद बेहतर आई। यह एक सरल लेकिन प्रभावी घरेलू नुस्खा है जो बेहद कम लागत में बड़े लाभ देता है। 2. हर दिन हल्की सैर या साइकिल चलाना। पैरों में रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए आयुर्वेद कहता है चलनं जीवनम, यानी गति ही जीवन है। 60 की उम्र के बाद रोजाना 15-30 मिनट की धीमी सैर या हल्की साइकिलिंग बुजुर्गों के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है पैरों तक रक्त का बहाव बनाए रखने का। यह आदत न केवल रक्त नलिकाओं को बंद होने से रोकती है, बल्कि तंत्रिका प्रतिक्रिया बेहतर करती है, मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाती है और पैरों की संवेदनशीलता बढ़ाती है, जो गिरने से बचाव में मदद करती है। आप चाहें तो सुबह मंदिर के आंगन में, घर के आसपास टहल सकते हैं या घर के अंदर ही स्थिर साइकिल चला सकते हैं। आयुर्वेद में इसे व्यायाममिता कहा जाता है, यानी संतुलित व्यायाम, जो न ज्यादा हो न कम, लेकिन नियमित हो, ताकि वात, पित्त और कफ में संतुलन बना रहे। अगर आप इसे रात के हल्के भोजन के बाद करते हैं तो यह पाचन को भी मजबूत बनाता है, जो पैरों की शक्ति बनाए रखने में एक अहम कारक है। 3. घी और पारंपरिक तेलों का सेवन। रक्त नलिकाओं का पोषण करने के लिए जहां बहुत से लोग वसा से डरते हैं, वहीं आयुर्वेद बुजुर्गों को सलाह देता है कि वे सीमित मात्रा में घी, शुद्ध देसी गाय या भैंस का, और सरसों या नारियल का शुद्ध तेल अपने आहार में शामिल करें, क्योंकि ये नलिकाओं को चिकना और पोषित करते हैं, खासकर पैरों तक जाने वाली। घी ओजस बढ़ाता है, यानी दीर्घायु और जीवनी शक्ति का आधार। दोपहर की खिचड़ी में एक छोटा चम्मच घी या रोटी पर हल्का घी लगाने से रक्त प्रवाह बेहतर होता है, पैरों की ठंडक और चलने में दर्द कम होता है, जो भारत में बुजुर्गों में आम समस्या है। जब सही तरीके से तेल लिया जाए तो पैरों की त्वचा चिकनी लगती है, एड़ियों में दरार कम होती है और जमीन से स्पर्श की अनुभूति बढ़ती है, जिसे आयुर्वेद में प्राण जीवन शक्ति का संकेत माना जाता है। इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि मजबूत टांगें ही आत्मनिर्भर वृद्धावस्था की नींव है। 4. हर रात पैरों की मालिश। रक्त संचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा की एक पुरानी आदत है रात को गर्म तेल से पैरों की मालिश करना, जिसे पादाभ्यंगा कहा जाता है। यह सिर्फ आराम नहीं, बल्कि नसों, रक्त नलिकाओं और ऊर्जा प्रवाह के लिए एक चिकित्सा पद्धति भी है। आप तिल का तेल, तिल तेल, नारियल तेल या ऐसे हर्बल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कपूर, नीलगिरी या अश्वगंधा हो। घुटनों से लेकर पैरों के तलवे तक हल्के हाथ से मालिश करें। यह सूजन घटाने, ऐंठन रोकने और खासकर सर्दी में टांगों को गर्म रखने में बेहद प्रभावी है। इसके शारीरिक लाभों के साथ साथ यह मानसिक तंत्र को भी प्रभावित करता है, क्योंकि पैरों के नीचे मर्म बिंदु होते हैं जिन पर मालिश करने से नींद और मनोदशा में सुधार आता है। इसे हर रात 5-10 मिनट करना बुजुर्गों के लिए सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है टांगों की ताकत बनाए रखने का, जिसे आज भी गांवों में बहुत से दादा दादी अपनाते हैं। 5. ऋतु और शरीर की प्रकृति के अनुसार भोजन। आयुर्वेदिक पोषण के सिद्धांतों के अनुसार आयुर्वेद हमेशा यह कहता है, कोई भी भोजन सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ वही है जो मौसम और शरीर के अनुसार उपयुक्त हो। अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं, सर्दियों में अक्सर सुन्न हो जाते हैं, तो यह
वाता की वृद्धि का संकेत है। ऐसे में गर्म, तैलीय और मसालेदार भोजन की जरूरत होती है। इसके विपरीत अगर आपको गर्मियों में जलन, सूजन या पैरों में भारीपन महसूस होता है, तो पित्त असंतुलित हो सकता है। ऐसे में नारियल पानी, पुदीना या पकी हुई पालक जैसी ठंडी चीजें खानी चाहिए। एक संतुलित थाली में 6 रस होने चाहिए: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ताकि संपूर्ण रक्त संचार प्रणाली को पोषण मिल सके। ऋतु और प्रकृति के अनुसार भोजन करने से रक्त प्रवाह संतुलित रहता है, सूजन कम होती है, थकान घटती है और मांसपेशियों की मरम्मत बेहतर होती है। यही दीर्घकालिक रूप से टांगों की शक्ति को बनाए रखने की जड़ है। वास्तविक जीवन की कहानी, पैर कटने की कगार से मजबूती से चलने तक, नीचे दी गई कहानी आपको प्रेरित करेगी कि आप आज ही बदलाव की शुरुआत करें। लखनऊ के श्री रमन जोशी, उम्र 72 वर्ष, एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। वे न तो धूम्रपान करते थे, न ही शराब पीते थे, लेकिन अक्सर पैरों में थकान, अंगूठों में सुन्नता और चलने में परेशानी महसूस करते थे। जांच के बाद डॉक्टरों ने पीएडी, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, का पता लगाया। बाईं टांग की धमनी 5% और दाईं 80% तक अवरुद्ध थी। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी और पैर काटने का जोखिम भी जताया। ऑपरेशन की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन उसी सुबह श्री जोशी ने सर्जरी से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं चाकू के नीचे नहीं जाऊंगा। उनकी पत्नी और परिवार ने वैकल्पिक समाधान ढूंढने शुरू किए। उन्हें नींबू लहसुन पानी की जानकारी एक वीडियो से मिली और उन्होंने हर सुबह यह पीना शुरू किया। गुनगुना पानी, ताज़ा नींबू, कुचला हुआ लहसुन, खाली पेट। साथ ही वे हर दिन हल्की सैर करने लगे, रिफाइंड तेल की जगह घी लेने लगे और हर रात तिल के तेल से पैरों की मालिश करने लगे। 3 महीने बाद उनके पैरों का रंग लौट आया, चलने में दर्द खत्म हो गया। डॉक्टरों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यहां तक कि कार्डियोलॉजिस्ट ने भी उनसे उस पेय का नुस्खा मांगा। आज श्री जोशी हर सुबह पार्क में साइकिल चला पाते हैं, जो कुछ महीने पहले असंभव लगता था। एक छोटे लेकिन नियमित बदलाव ने न केवल उनके पैरों की ताकत लौटाई, बल्कि उनके आत्मविश्वास और जीवन की आस्था को भी लौटा दिया। स्वास्थ्य सबसे कीमती संपत्ति है। आज से ही अपने और अपनों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। बुजुर्ग होना कमजोरी स्वीकार करने का पर्याय नहीं है। बुजुर्ग होना जीवन को गहराई से जीने का अवसर है, लेकिन उतनी ही मजबूती से अपने पैरों पर खड़े रहकर। महंगी दवाओं या जटिल उपचारों की जरूरत नहीं, केवल कुछ छोटे सटीक बदलाव रोज करें। शरीर खुद उसका आभार मानेगा और खुद को ठीक करेगा। मैं हमेशा मानता हूं, जब आप अपने पैरों की अच्छे से देखभाल करते हैं, तो आप अपने पूरे जीवन की रक्षा कर रहे होते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी की हर एक व्यू, कमेंट और शेयर हमें और अधिक उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप स्वास्थ्य पूरक खान पान में सुधार या शरीर को मजबूत करने वाले उत्पादों की तलाश में हैं, तो नीचे विवरण या पिन की गई टिप्पणी में जानकारी देख सकते हैं। आपका समर्थन, चाहे वह एक शेयर हो या एक सब्सक्रिप्शन, हमारे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरे जीवन की शुभकामनाएं। मैं एक जेरियाट्रिक विशेषज्ञ हूं और मैं हमेशा आपके साथ हूं, ताकि आपके पैर न सिर्फ चलें, बल्कि एक सशक्त, स्वतंत्र वृद्धावस्था की दिशा में आपको आगे आगे ले जाएं।